एक आदमी लड़ रहा था, अपनी वाइफ से पड़ोसी को बुलाया, कहता है मेरे भाई, पड़ोसी पूछता है कि क्यों लड़ रहे हो, तो कहता है कि बीवी के मेकअप के खर्चे मुझे बर्दाश्त नहीं, बीवी के मेकअप के खर्चे मुझे बर्दाश्त नहीं। तो कहता है भाई क्यों बर्दाश्त नहीं है, मना कर दो उसे। तो कहता है जब वो मेकअप नहीं करती है तो बीवी बर्दाश्त नहीं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आज आपको समझना पड़ेगा, आज हम आपको जगाने आए हैं जामवंत बन के। आज आपको समझना पड़ेगा दुनिया में पैसा कमाना बहुत आसान काम है। परिवर्तन को जिन लोगों ने 2020 से 2080 तक का जो दशक है, अगला 60 वर्ष, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का है, MLM का। लोगों ने कहा प्लास्टिक नहीं चलेगा, तो 95% लोगों ने कहा नहीं चलेगा, 5% लोगों ने कहा चलेगा। जिन लोगों ने कहा चलेगा, उस परिवर्तन को स्वीकार किया, उसके डीलर बने, उसके डिस्ट्रीब्यूटर बने, उसके सीएनडी बने, उसके कारोबार में शामिल हुए। और आज देख लीजिए, आज इसी मुजफ्फरपुर में जिन लोगों ने प्लास्टिक का कारोबार में शामिल हो करके कारोबार किया, आज सब के सब पैसे वाले हैं कि नहीं? आज हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियां, प्लास्टिक की कारोबार करने वाली कंपनियां आज पैसे वाले बन चुकी है। 10 साल बाद फिर हमारे देश में परिवर्तन आया, उस परिवर्तन का नाम था इलेक्ट्रॉनिक। जब 1980 में इलेक्ट्रॉनिक जब आया, तो लोगों ने कहा ये नहीं चलेगा, लोगों ने कहा नहीं चलेगा, 95% लोगों ने कहा नहीं चलेगा। उस समय टेप रिकॉर्डर टेलीविजन आया था, सही है जी। अगर कुछ लोगों ने कहा चलेगा, जिन लोगों ने कहा चलेगा, इसके कारोबार में शामिल हुए, इसके डीलर बने, इसके डिस्ट्रीब्यूटर बने, इसके सीएनडी बने और इसके कारोबार में शामिल होकर के आज वो सब के सब पैसे वाले हैं। चाहे अगर वीडियोकॉन की बात करूं, चाहे मर्फी, चाहे फिलिप, चाहे बुश की बात करूं, सब के सब पैसे वाले हैं। 1991 में हमारे देश में एक नया परिवर्तन आया, उस परिवर्तन का नाम था कंप्यूटर। ताली बजाइए कंप्यूटर वाले। जब कंप्यूटर आया, लोगों ने कहा कि कंप्यूटर नहीं चलेगा, और बिहार नंबर 1 पे चल रहा था बंगाल के बाद कि कंप्यूटर आ जाएगा, देश में बेरोजगारी आ जाएगी, सही है जी। और मैं पूछता हूं कि कंप्यूटर आने से रोजगार बढ़ा कि घटा? रोजगार बढ़ा। अगर वो व्यक्ति मिल जाएंगे विरोध करने वाले, तो आप उसका स्वागत कैसे करेंगे? शायद आप अच्छी तरह से जानते हैं कैसे करेंगे विरोध। दुनिया में जब जब जिस चीज का विरोध किया जाता है, तकदीर उसी से बनाई जा सकती है जिसका विरोध होता है। जब कंप्यूटर आया, जो गार्जियन होशियार थे, कोई बच्चा हार्डवेयर इंजीनियर, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आज लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे जी। जो कंप्यूटर के कारोबार में आया, आज सबके सब पैसे वाले बने। यहां तक कि 200 साल पुराना अमीर टाटा, इस देश का 200 साल पुराना अमीर टाटा, जिसको इस बात का अहंकार था कि मुझे पीछे कौन छोड़ सकता है, और कंप्यूटर ने मात्र 15 सालों में इस नया परिवर्तन में टाटा को पीछे छोड़ते हुए बिल गेट्स दुनिया का नंबर 1 आदमी बना। एक बार तालियों के हकदार है। परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा। अब 2001 में एक नया परिवर्तन आया, तो क्या आया? मोबाइल आ गया। जब मोबाइल आया तो कुछ लोगों ने कहा ये नहीं चलेगा, कुछ ने कहा चलेगा। जो खत लिखा करते थे, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, जो खत लिखा करते थे, वो बच्चों से कहते थे बेटा ये नवाबी कर रहे हो। मैंने भी मोबाइल जब लिया था पहली बार, काले रंग का मोबाइल था, नोकिया 5110 का, कमर पर लगती थी, तो लोग कहते थे नया नया पैसा कमाया है, नवाबी दिखा रहा है, सही है। लेकिन आज सारे के सारे नवाब इस हॉल में बैठे हुए हैं, हर आदमी का मोबाइल है। तो फ्रेंड्स, अब जो लोग मोबाइल के कारोबार में आ गए, डीलर बने, डिस्ट्रीब्यूटर बने, उन्होंने टावर लगाया, उसकी एजेंसी ली, सब के सब आज पैसे वाले हैं। और जो 95% लोग जो विरोध किया करते थे, वो आज क्या कहते हैं कि चिंता मत करिएगा, आपके सपने को हम पूरा कराएंगे। 303 रुपए का रिचार्ज तो हम कराएंगे 90 दिन के लिए, करते हैं जी। तो यानी जब आपके पास सपने नहीं हैं, तो याद रखें पूरी जिंदगी आप दूसरे के सपने को आप पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं, याद रखें। मैंने सपना देखा था कि लालटेन खत्म होने वाला है, बल्ब आने का समय है, और आने वाले समय में बल्ब बिकेगा,
कारोबार किया, बल्ब के कारोबार करके पैसे वाला बना। इसी प्रकार अब आने वाला समय किस चीज का, मेरा बल्ब का कारोबार खत्म हो रहा था, आंख की स्थिति मेरी खराब हो रही थी, गाड़ी का एवरेज चेक कर रहा था, अब देख रहा था कि नया परिवर्तन क्या है। तो 2011 में हमारे देश में एक नया परिवर्तन होने वाला था। हमारे देश में आयुष मंत्रालय बना और 2011 से भारत सरकार ने आयुर्वेद पे काम कर रही है। पीछे का अगर 4 परिवर्तन से लोग अमीर बन सकते हैं तो अगला नया परिवर्तन आयुर्वेद आने वाला, इससे तकदीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी? अरे भारत के अंदर लोग गुटखा, सिगरेट, तंबाकू बेच के लोगों की जिंदगियों को उजाड़ करके अगर करोड़पति बन सकते हैं तो हम आईएमसी की श्री तुलसी एलोवेरा बता के हम करोड़पति क्यों नहीं बन सकते? ये बात मेरे दिमाग में 14 में मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करके मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। और जब काम करना स्टार्ट किया तो फ्रेंड रिजल्ट आपके सामने है। परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि बिना सीखे तो हम साइकिल नहीं चला सकते। जब बिना सीखे हम साइकिल नहीं चला सकते तो हम आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट कैसे बन सकते हैं? सीखना पड़ेगा। कई लोग इस बिजनेस को अपने तरीके से देखते हैं। आज भी यहाँ पे कई लोग बैठे हैं जिनके दिमाग के अंदर गलतफहमी है। वो गलतफहमी मैंने पटना के स्टेज पे दिया था। कितने लोग थे पटना में? मैं 10 मिनट के लिए आया था। वो बातें बता दूं? 10 मिनट के लिए मैं स्टेज पे गया था। मैं बातें बता दूं कि पटना में क्या हुआ था। कुछ लोगों के दिमाग में गलतफहमी है कि हम जॉब कर लेंगे, जॉब करके हम अपनी जिंदगी को बदलेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में है कि हम पढ़ाई करके इंजीनियर बन जाएंगे। कुछ लोगों के दिमाग में है कि हम डॉक्टर बनेंगे, कुछ के दिमाग में एमबीए बनेंगे, कुछ के दिमाग में हम सीए बनेंगे। लेकिन दोस्त मैं बता दूं, आज ये समय बदल चुका है। 1950 में लोग अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए लोग जॉब करने की ठानी, जबकि उस समय जॉब करना अच्छा काम नहीं था। 1950 से पहले एक स्लोगन था, उत्तम खेती मध्यम वर्ग निकृष्ट चाकरी भीख निदान। भीख मांग लो मगर जॉब मत करो। सही है जी? अब उस समय ये बातें बोली जाती थी कि उत्तम खेती यानी खेती से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अब मध्यम वर्ग मतलब बीच का जो काम है वो आपका बिजनेस है, और नौकरी कभी भी मत करना क्योंकि इससे अच्छा काम है भीख मांग लेना। लेकिन जब उस समय जब ये बातें लिखी गई थी, उसी में से कुछ लोगों ने जॉब करना स्टार्ट किया। जब जॉब करना स्टार्ट किया और जब वो जॉब करके 2-4 साल 5 साल जब उन्होंने जॉब किया और उनकी जिंदगी कुछ लोगों के से अच्छी जिंदगी उनकी दिखने लगी, तो हमारे समाज के लोग जॉब करने के लिए प्रेरित हुए कि नहीं हुए? प्रेरित हुए कि नहीं हुए? सोचिए, उस समय पढ़ाई मुश्किल थी, जॉब आसान था, तो लोगों ने जॉब करके अपने लाइफ को जिया। ये पता है कि जॉब करने वाला व्यक्ति भारत का, अगर वो ईमानदार जॉब करने वाला व्यक्ति है, करोड़पति तो नहीं है, अरबपति तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी जिंदगी जिया है। सच है। अब 10 साल बाद हमारे देश में एक परिवर्तन यानी एक सेक्टर और आया। उस सेक्टर का नाम क्या है? 1960 में लोगों ने इंजीनियर बनना चालू कर दिया। इंजीनियर बनना चालू कर दिया कि जॉब से अच्छा है कि हम इंजीनियर बन जाते हैं। बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े ठेकेदारी मुझे मिलेगी। इंजीनियर बन गए, और जब इंजीनियर बन गए तो बहुत सारे लोगों ने इंजीनियर बन के एक शानदार जिंदगी जिया और पैसे कमाए कि नहीं कमाए जी? अब जो 1960 के इंजीनियर है, इस देश में अरबपति तो नहीं है, लेकिन आज उनकी जिंदगी बहुत अच्छी है। गाड़ी घोड़ा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी है। 1970 में कुछ साजिश के तहत, गवर्नमेंट की नीति के तहत जब हिंदुस्तान के लोगों को बीमार करने का जब प्लानिंग किया गया, हिंदुस्तान के लोगों को कि इनको कैसे बीमार किया जाए, इनको कैसे बर्बाद किया जाए, तो यूरिया खाद का प्रचलन आया हमारे हिंदुस्तान में। क्या है जी? क्या आया? यूरिया खाद आया। जब यूरिया खाद जब आया, रोगों की संख्या बढ़ने लगी यूरिया खाद की वजह से, तो डॉक्टर पैदा होने लगे। लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने लगे, और जब डॉक्टर बन के आज शानदार जिंदगी जीने लगे, डॉक्टर बन के शानदार जिंदगी जीने लगे। 1980 आते आते वही जो डॉक्टर वो बन जाते, कहा कि नहीं, अब डॉक्टर से अच्छा है कि सीए बनो, सीए, क्योंकि लोग पैसा कमा रहे, उनका हिसाब किताब हम रखेंगे। चार्टर्ड अकाउंट बन के लोग पैसा कमाने लगे, एक शानदार जिंदगी जीने लगे। और 1990 आते आते हमारे सेक्टर में चेंजेस आए, और 1990 आते आते हुआ क्या कि हमारे बच्चे एमबीए करने लगे। क्या करने लगे? एमबीए करने लगे, और एमबीए करके ये पैसे कमाने लगे, शानदार जीवन जिया, अच्छी जिंदगी जिया, लोगों को
लोगों के लिए प्रेरणा बने कि इंजीनियर बनना चाहिए, सीए बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। आज हमारा पूरा समाज, आज हमारे गार्जियन आज अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर क्या बनाना चाहते हैं? इंजीनियर क्या बनाना चाहते हैं? कि सीए बन जाओ। क्या बनाना चाहते हैं कि बेटा तुम पढ़ लिख करके जॉब करो। क्योंकि हमारे गार्जियन भी बहुत खतरनाक है, उनको पता नहीं है, कभी भी मालिक बनाने का सपना नहीं दिखाते अपने बच्चों को कि बेटा तुम पढ़ लिख करके तुम मालिक बनो। आई बात समझ में? क्योंकि हमारे देश का जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, वो ऐसा सिस्टम है कि एक आदमी जब डॉक्टर इंजीनियर, जब वो डॉक्टर नहीं बनता, वो इंजीनियर नहीं बनता, वो जब फेल हो जाता है, किसी भी सेक्टर में नहीं जा पाता है, आईएएस नहीं बना, पीसीएस नहीं बना, तो क्या करता है? कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है। क्या करता है? कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है। फिर किसको पढ़ाता है? समझ सकते हैं आप? आ रही बात समझ में? अब मैं बताने जा रहा हूं, बात समझिएगा ध्यान से। अगर आप जॉब मानसिकता है तो आने वाला समय, अगर आपकी जॉब की मानसिकता है, जरा सोचिए, भारत सरकार के पास जॉब नहीं है, सरकार किसी की भी आएगी, भारत सरकार के पास जॉब नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में आज अगर आप चाहते हैं तो आपको बहुत टैलेंट की जरूरत है। आज जॉब किसके पास है? या तो हमारे पास सोर्स होने चाहिए, या माल होना चाहिए, या हमारे पास टैलेंट होना चाहिए। तीनों नहीं है तो हमारे पास जॉब नहीं है। सही है जी? अगर मैं आज बात करूं कि जो आज इंजीनियर बनते हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करा रहे हैं, आज जरा सोचिए, लाखों की संख्या में इंजीनियर बन के लोग 15-20 हजार रुपए की नौकरी ढूंढ रहे हैं, या बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। सोचिए क्या 15-20-25 हजार से जिंदगी गुजरेगी? आज अगर मैं बात करूं, लोग सीए बन जाते हैं, सीए बन करके आज सीए बनने के बाद क्या करते हैं? सीए बनने के बाद वो आज 2000 रुपए में फाइल पे साइन करते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, महीने के 20-25-30 हजार रुपए कमाते हैं। जरा सोचिए, आज अगर मैं पुराना इंजीनियर की बात करूं तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है। पुराने अगर डॉक्टर की बात करूं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। अगर पुराना अगर सीए की मैं बात करूं तो उनके पास गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी है। लेकिन आज का सीए जो बनेगा, किसी सीनियर सीए के साथ रह करके प्रैक्टिस करेगा, अब 20-25 हजार रुपए महीना कमाएगा। सही है जी? आज जो बच्चे एमबीए कर रहे हैं, एमबीए, आज एमबीए करके आज हमारे कई गार्जियंस लाखों रुपया खर्चा करके अपने बच्चों को एमबीए कराते हैं। जरा सोचिए, एमबीए कराने के बाद होगा क्या? आज जो बच्चे एमबीए कर लेते हैं, पढ़ लिख लेने के बाद, वो मोबाइल के दुकान पे जा करके 7,000-8,000 रुपए की वो नौकरी ढूंढते हैं। सही कह रहा हूं? सही है? सही है? अब जरा सोचिए कि लाखों रुपया खर्चा किया, 5 साल उसने अपनी कड़ी मेहनत की, उसने अपना वक्त लगाया, आपका जेब से पैसा गया, उसके बावजूद वो क्या कर रहा है? 7 से 8-10 हजार रुपए महीने की नौकरी कर रहा है, जॉब। अब ये चीजें समझने की है, क्योंकि हमारे गार्जियन को, हमारे बच्चों को हमें पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे बच्चों को पता नहीं है आने वाला जो समय है 2020 से, जब मुझे पता चला 2011 में आयुष मंत्रालय बना, आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है। किसका जी? नेटवर्क मार्केटिंग का है। और नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसमें एक ही नाम आता है पूरे हिंदुस्तान में। कंपनियां बहुत होगी, मुझे नहीं पता। एक कंपनी है जिसका नाम है IMC, जो सन 2000 अभी IMC की शुरुआत नहीं हुई है। अभी इसके अंदर मेजर कर्नल ब्रिगेडियर की भर्ती हो रही है। अभी सीधे सीधे लोग अभी बैठे हुए हैं जिनके अंदर कोई छल कपट नहीं है। वो लोग इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं। जिस दिन आपके गांव में चालाक लोग आएंगे, आपको आसमान में पहुंचा देंगे IMC। अभी ये चालाक लोग, अभी आप देखिए, क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए आज बहुत सारे चालाक लोग कहते हैं DN सिंह जी IMC को अब हम भी समझना चाहते हैं, अब आपका इनकम मुझे बर्दाश्त नहीं होता। जैसे वाली नहीं कहानी है, एक आदमी लड़ रहा था, अपनी वाइफ से पड़ोसी को बुलाया, कहता है मेरे भाई, पड़ोसी पूछता है कि क्यों लड़ रहे हो, तो कहता है कि बीवी के मेकअप के खर्चे मुझे बर्दाश्त नहीं, बीवी के मेकअप के खर्चे मुझे बर्दाश्त नहीं। तो कहता है भाई क्यों बर्दाश्त नहीं है, मना कर दो उसे। तो कहता है जब वो मेकअप नहीं करती है तो बीवी बर्दाश्त नहीं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आज आपको समझना पड़ेगा, आज हम आपको जगाने आए हैं जामवंत बन के। आज आपको समझना पड़ेगा दुनिया में पैसा कमाना बहुत आसान काम है। परिवर्तन को जिन लोगों ने 2020 से 2080 तक
तक का जो दशक है, अगला 60 वर्ष, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का है, MLM का। किसका है जी? MLM का। एक बार ताली बजा लो। MLM के बारे में लोग कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, लेकिन मैंने इसका नाम चेंज किया है। MLM का मतलब होता है महालक्ष्मी मंत्र। क्या होता है जी? महालक्ष्मी मंत्र। इस मंत्र को जो समझ जाएगा, अब जरा सोचो, अगर आपको मंत्र नहीं आता, आपको मंत्र नहीं आता तो शादी ब्याह में जाएंगे, और मंत्र नहीं आता तो शमशान वाला मंत्र सुनाएंगे, तो क्या वहां पैसा मिलेगा? यहाँ पे भी यही होता है। हम आधी अधूरी जानकारी लेकर के जब लोगों के पास जाते हैं, आज मैं जिस ट्रेन में, कल मैं जिस ट्रेन में था, मैं बैठा हुआ था, सामने वाला आदमी को दिखा दिखा के सिर्फ तुलसी पी रहा था। वो 3 बार 4 बार उसके सामने मैंने बोतल में एक बूंद डाला, अंत में उसका आंखों खो दिया। कहीं भाई साहब ये क्या डाल डाल के पी रहे हो आप, इतनी देर से मैं देख रहा हूं। मन में कहा ये तो फंसा, मन में कहा ये तो फंसा, और ये तो हमारे साथ में जरूर आएगा। जब मैंने उसको बताया कि भाई साहब इसको पीने से आप अपनी उम्र लिख सकते हैं, कि क्या मतलब उम्र लिख सकते हैं हम? के भाई साहब जब शरीर के अंदर जमा टॉक्सिन जब शरीर से बाहर निकलता है सिर्फ तुलसी के माध्यम से, तो इंसान की उम्र लंबी हो जाती है। और जब उम्र लंबी हो जाती है तो आप अपने हिसाब से जी सकते हो। तो उसने एक बात कही कि सर ऐसा नहीं है, जिसका जितना लिखा होगा उतना तो जिएगा। क्यों बेटा? जिसका जितना, आज तो लोग बोलेंगे कि जिसको जितना लिखा होगा उतना तो जिएगा, तुलसी पी के क्या होगा? तो पूछे कि आपका कितना लिखा है, तो बताएगा 70 साल। अभी उम्र कितनी है? 45 वर्ष। कहीं रेल के पटरी पे खड़े हो जाएंगे तो इंजन बगल से निकल जाएगा, क्योंकि 70 लिखा है। हर इंसान अपनी उम्र को खुद लिखता है। अगर जापान में लोग आज भी 100 साल जीते हैं, इजराइल में लोग आज भी 100 साल जीते हैं, तो हिंदुस्तान में 100 साल क्यों नहीं जिया जा सकता? हिंदुस्तान में क्यों नहीं जिया? तो फ्रेंड्स, आज समझने की जरूरत है। आज मेरा एक पार्ट है, यहां पे क्लियर हो गया जी। परिवर्तन का सहारा लेना होगा। INC की अभी शुरुआत है।